हेलो बच्चों, देखिए अभी हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर 10 यानी हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर से मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके झारखंड बोर्ड क्लास 12 इंटरमीडिएट फाइनल एग्जाम 2024 के लिए वरदान साबित होगी। देखिए सवाल नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़िए। निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है? क्लोरोफॉर्म का, आयोडोफॉर्म का, एसिटिलीन का, मीथेन का। एक का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए। क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का। एक का ए होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 2। निम्न में कौन यौगिक प्रशीतक है? इनमें से किस यौगिक का प्रयोग प्रशीतक के रूप में फ्रिज में एसी में किया जाता है? COCl2 का, CCl4 का, CF4 का, CF2Cl2 का। 2 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 2 का डी होगा, डी। CF2Cl2 का प्रयोग प्रशीतक के रूप में एसी में फ्रिज में ठंडा रखने में होता है, ठंडा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, 2 का सही उत्तर डी होगा, CF2Cl2 का। CF2Cl2 को फ्रीऑन 1,2 कहते हैं, जिसका प्रयोग प्रशीतक के रूप में ठंडा रखने में होता है। 2 का डी। आगे देखिए सवाल नंबर 3। SN1 अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित एल्काइल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता का क्रम है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। यानी एल्काइल फ्लोराइड का अभिक्रियाशीलता SN1 अभिक्रिया के लिए ज़्यादा होगा, उससे कम होगा एल्काइल क्लोराइड का, उससे कम होगा एल्काइल ब्रोमाइड का, उससे कम होगा एल्काइल आयोडाइड का। 3 का सही उत्तर ए होगा, 3 का ए। ठीक है, SN1 अभिक्रिया के लिए इनमें से एल्काइल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, ए नंबर। आगे देखिए सवाल नंबर 4। निम्न में कौन हेलोफॉर्म प्रतिक्रिया नहीं देता है? इनमें से कौन एक हेलोफॉर्म प्रतिक्रिया नहीं देगा? ऑप्शन को पढ़िए। पहला है फॉर्मएल्डिहाइड, दूसरा एसिटल्डिहाइड, तीसरा एसीटोन, चौथा ब्यूटेन 2 ऑन। देखिए हेलोफॉर्म प्रतिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया वही देगा जिसमें एक से अधिक कार्बन हो, यानी 2, 3, 4, 5 कार्बन हो और 2 नंबर कार्बन पर कोई कार्बोनाइल ग्रुप यानी कीटोन या एल्डिहाइड हो, या तो फिर एल्कोहल ग्रुप हो 2 नंबर कार्बन पर, तब आपका हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा, नहीं तो नहीं देगा। फॉर्मएल्डिहाइड यानी ऑप्शन ए नहीं देगा। फॉर्मएल्डिहाइड में एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन पर कार्बोनाइल ग्रुप है। 4 का सही उत्तर ए होगा, फॉर्मएल्डिहाइड हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है, 4 का ए। आगे देखिए सवाल नंबर 5 को पढ़िए। क्लोरोफॉर्म को Zn तथा H2O से अवकृत कराने से बनता है एसिटिलीन, इथाइलिन, इथेन, मीथेन। सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। ठीक है, याद रखिएगा, क्लोरोफॉर्म को Zn तथा H2O से अवकृत कराने से बनता है मीथेन। 5 का डी होगा, मीथेन। आगे देखिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 को पढ़िए। इथाइल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म करने से प्राप्त होता है। क्या बोला क्वेश्चन? इथाइल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म करने से प्राप्त होता है इथाइल साइनाइड, इथाइल एमीन, इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल नाइट्रेट। सही उत्तर होगा इथाइल आइसोसाइनाइड। याद रखिएगा, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इथाइल क्लोराइड को जब AgCN के साथ गर्म करते हैं तो मिलता है, प्राप्त होता है इथाइल आइसोसाइनाइड। 6 का सी होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 7 को पढ़िए। निम्न में कौन प्राइमरी हैलाइड है? इनमें से कौन एक 1 डिग्री प्राइमरी हैलाइड है? आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, नियोहेक्साइल क्लोराइड। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नियोहेक्साइल क्लोराइड। नियोहेक्साइल क्लोराइड में क्या होगा? प्राइमरी यानी 1 डिग्री हैलाइड होगा। 7 का डी होगा, डी। आगे देखिए सवाल नंबर 8 को पढ़िए, 8 नंबर। शुष्क ईथर में किस यौगिक के साथ मैग्नीशियम की अभिक्रिया से ग्रिग्नाट अभिकारक बनता है? पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए। इथाइल एल्कोहल, इथेन, इथाइल क्लोराइड, इथाइल साइनाइड। सही उत्तर हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। 8 का सी होगा, इथाइल क्लोराइड, 8 का सी। याद रखिएगा, शुष्क ईथर में इथाइल क्लोराइड के साथ मैग्नीशियम की अभिक्रिया से ग्रिग्नाट अभिकारक बनेगा, यहाँ पर 8 का सी होगा, सी। आगे देखिए 9 नंबर पढ़िए। इथाइल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से इथाइल ब्रोमाइड बनता है? KBr, NH4Br, Br2, KBr तथा सांद्र H2SO4। 9 का सही उत्तर डी होगा, 9 का डी, KBr तथा सांद्र H2SO4। ठीक है, आगे देखिए 10 नंबर 10 को पढ़िए।
क्लोरोफॉर्म अणु यानी CH3 में हाइड्रोजन की प्रकृति है उदासीन, अम्लीय, भस्मीय यानी क्षारीय, कहना मुश्किल है। देखिए क्लोरोफॉर्म अणु यानी CH3 में हाइड्रोजन की प्रकृति होती है एसिटिक यानी अम्लीय। 10 का बी होगा बी, अम्लीय यानी एसिटिक। आगे देखिए 11, एल्काइल हैलाइड के साथ शुष्क Ag2O की अभिक्रिया से बनता है एस्टर, ईथर, कीटोन, एल्कोहल। सही उत्तर होगा ईथर। ठीक है, एल्काइल हैलाइड के साथ शुष्क Ag2O की अभिक्रिया से बनता है ईथर। 11 का बी होगा ईथर। आगे देखिए सवाल नंबर 12, इथाइन। इथाइन मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH में पाई बॉन्ड की संख्या है। ठीक है, इथाइन यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है? 2 है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH में 3 गो बंद है, 3 गो बंद में 2 गो पाई बॉन्ड है, 1 गो सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या 2 होती है, 2। सही उत्तर बी होगा 2। आगे देखिए 13, हीरे में कार्बन का संकरण है sp3 sp2 sp sp2d। तो हीरे में कार्बन का संकरण होता है sp3, याद रखिएगा हीरे में कार्बन का संकरण होता है sp3। 13 का ए होगा ए। आगे देखिए 14, 14 पढ़िए। श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है, श्रृंखलन का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है कार्बन में। ठीक है, 14 का बी होगा, श्रृंखलन का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है कार्बन में। ठीक है, श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है फास्फोरस में, कार्बन में, सल्फर में, जिंक में। सही उत्तर बी होगा बी, कार्बन में। आगे देखिए 15 पढ़िए। 15, इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक है BF3 NH3 H2O, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा BF3, इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक है BF3। 15 का ए होगा ए। आगे देखिए 16, एल्काइल हैलाइड को किसे बनाने में प्रयोग किया जाता है? एल्केन, एल्कीन, एल्कोहल, सभी, इनमें सभी होगा। ठीक है, एल्काइल हैलाइड का प्रयोग एल्केन, एल्कीन, एल्कोहल, इनमें सभी बनाने में प्रयोग किया जाता है। 16 का डी होगा, इनमें सभी। आगे देखिए 17, एल्काइल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है ऊर्ज अभिक्रिया, ऊर्ज रिएक्शन। याद रखिएगा एल्काइल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच ड्राई ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कहलाती है ऊर्ज अभिक्रिया, ऊर्ज रिएक्शन। 17 का ए होगा ए। आगे देखिए 18, सिल्वर नाइट्राइट से अभिक्रिया करके इथाइल ब्रोमाइड बनाता है नाइट्रोएथेन। ठीक है, सिल्वर नाइट्राइट से अभिक्रिया करके इथाइल ब्रोमाइड कौन बनाता है? नाइट्रोएथेन। 18 का ए होगा नाइट्रोएथेन। आगे देखिए 19, DDT किससे बनता है? DDT किससे प्राप्त होता है? 19 का बी होगा, क्लोरल एवं क्लोरोबेंजीन से। ठीक है, क्लोरल एवं क्लोरोबेंजीन से DDT प्राप्त होता है। 19 का बी होगा बी। आगे देखिए सवाल नंबर 20, टोलुइन प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करके देता है बेंजाइल क्लोराइड। 20 का बी होगा बेंजाइल क्लोराइड। याद रखिएगा टोलुइन प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करके बनाता है बेंजाइल क्लोराइड। 20 का बी। आगे देखिए 21, 21 को पढ़िए। 21, SN2 क्रियाविधि में किसका उत्क्रमण होता है? संक्रमण अवस्था का। SN2 क्रियाविधि में किसका उत्पत्ति होता है, किसका उत्क्रमण होता है? संक्रमण अवस्था, बीच में संक्रमण अवस्था बनता है। 21 का बी होगा बी, संक्रमण अवस्था। आगे देखिए 22 को पढ़िए। किस यौगिक का सामान्य नाम फॉस्जीन है? किस यौगिक का जनरल नाम फॉस्जीन है? कार्बोनाइल क्लोराइड का, कार्बोनाइल क्लोराइड को फॉस्जीन कहते हैं। 22 का होगा डी, 22 का डी होगा, कार्बोनाइल क्लोराइड को फॉस्जीन गैस कहा जाता है। आगे देखिए 23, आइडोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करने से बनता है एसिटिलीन, इथिलीन, मीथेन, इथेन। आंसर होगा एसिटिलीन गैस। आइडोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करने से बनता है एसिटिलीन गैस। 23 का ए होगा ए। आगे देखिए 24, अग्निशामक में उपयोग लाए जाने वाला हेलोजन यौगिक है CCl4। याद रखिएगा अग्निशामक यंत्र में उपयोग लाए जाने वाला हेलोजन यौगिक है CCl4। 24 का ए होगा ए, CCl4। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन 25 पढ़िए। 25, SN2 क्रियाविधि के लिए अभिक्रिया की सक्रियता का क्रम है। सभी ऑप्शन को पढ़िए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। SN2 क्रियाविधि के लिए अभिक्रिया का सक्रियता का सही क्रम होगा ऑप्शन बी, यानी एल्काइल आयोडाइड का सक्रियता ज़्यादा होगा, उससे कम एल्काइल ब्रोमाइड का होगा, उससे कम एल्काइल क्लोराइड का होगा और सबसे कम एल्काइल फ्लोराइड का होगा। 25 का बी होगा बी। वीडियो अच्छा लगे तो सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले केमिस्ट्री के नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।